इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त। अदालत ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले से महफूज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। चेयरमैन पीटीआई की जल्द फैसला सुनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल में समाअत के लिए साइफर केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि बताइएगा, प्रेस में आया है कि अडयाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज है। आपकी अपनी पटिशन अटक से अडयाला मुंतकिली की थी, वो मंजूर हुई, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं हैरान था, आपकी अपनी पटिशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? शेर अफजल मरवत ने कहा हमें ये था कि अडयाला जेल में बी क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की कल पटिशन थी, उस पर नोटिस कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च और तोशाखाना जाली रसीदों समेत 6 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। थाना तरनौल, रमना, कराची कंपनी, सेक्रेटेरिएट और कोहसार के तफ्तीशी अफसरान को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी पंजाब की इंतजामिया को सौंपी गई हैं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से भी एहतजाज करेंगे। नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आजम भी थे 16 मई। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और ये जो उनके पास जो फार्मूला उनके पास है, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं दिया? और एक और बयान इनका जो था, जो कि एहतसाब लोगों करना जा रहे थे, वो तो उन्होंने बयान उनका एक ही रोज चंद ही घंटों में दब किया। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जो है एहतसाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो हूँ कि इनके लीडर वापस पाकिस्तान आ जाए। मुझे अभी भी शक नजर आ रहा है कि शायद इनके लीडर पाकिस्तान एक ही सब ये देखें तो आप क्या वजीर आजम बन गए? क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? हम लोग कहते हैं बिल्कुल आए, मियां नवाज शरीफ साहब आए, अदालत का सामना करें। इतने लोग जमा नहीं होंगे अगर पंजाब की इंतजामिया ने इनको गाड़ियां, बसें और चीजें दी। कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वो इंतजामिया के जिम्मे उन्हें लगा कि आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। वहाँ की निगरान हुकूमत से कहूंगा कि आप निगरान हुकूमत है, आप किसी जमात के सपोर्टर नहीं है। रूट मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करेगी। 9 मई वाकयात की माफी नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे माफ हो गया? फैसल वाडा ने कहा इसाक डार भी 164 का बयान रिकॉर्ड करके गए थे, फिर वापस आकर तमाम केसेस माफ करवाए। साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे, उनको इम्यूनिटी हासिल थी, इसलिए वो बहुत सुकून से बैठे हुए थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे? 164 का बयान देकर इसाक डार साहब 5 साल के लिए मफरूर हुए, इश्तियारी हुए। एक शाम वापस आए, केसेस बंद। अगले दिन सेनेट बहाल, दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरे दिन कर्जे। अगर प्रेशर है तो आज टीवी पे बोल दे, आज आके ट्वीट कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो आप सिर्फ गली गूचे में गए हो तो आपको गालियों से शीशे तोड़ के आपसे मुखातिब हुए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार घर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज ही पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा। माहिर मईशत शब्बर जैदी ने भी नई पार्टी का डोल डाल दिया। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग ये नहीं बता रही कि नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या। बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापिस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। वो सब लोग इकट्ठे हों
اور ایک ایسی پارٹی بنا کے آئیں اور اس پارٹی کو پبلک کا مینڈیٹ بھی ملے گا اور ہم اس شخصیت پرستی کے سلسلے سے نکل کر ایک پازیٹو الیکشن کی طرف جائیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں عدم ثبوت پر 51 افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ راولپنڈی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر ملکیوں کی تفصیلات حاصل کر کے آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ کراچی میں ضلع ایسٹ پولیس نے ایس پی عزیز احمد کی سربراہی میں سوراب گوٹ گنا منڈی میں آئی ایم ایف نے کھاد کارخانوں کو گیس سبسڈی ریٹ پر دینے کی مخالفت کر دی، جس کے بعد آئی ایم ایف شرائط پر فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے رواں ماہ سے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے گیس قیمتیں 580 روپے فی MMBUT کی جائیں گی۔ فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے لیے گیس قیمتوں میں 278 روپے فی MMBTU روپیہ اضافہ ہوگا۔ فیڈ سٹاک کے لیے فرٹیلائزر مینوفیکچررز کو 556 روپے اضافے کے ساتھ فی MMBTU گیس 1580 روپے میں ملے گی۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا 29واں روز۔ لاہور کے 5 اضلاع سے مزید 643 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ 360 مقدمات درج۔ بجلی چوروں کو ڈکٹیشن بل کی مد میں 10,14,228 یونٹ چارج کیے گئے۔ لیسکو اب تک 1,29,49,00,000 روپے سے زائد کے جرمانے کر چکا۔ فیصل آباد ریجن کے 8 اضلاع میں مزید 59 بجلی چور پکڑے گئے۔ 56,30,000 روپے کے جرمانے ہوئے۔ ملتان میں ایک روز میں 100 بجلی چور دھر لیے گئے۔ میپکو ریجن کے علاقوں فورٹ منرو، راجن پور اور کوٹ چٹھا میں بجلی چوروں کے خلاف 66 نئے مقدمات درج ہوئے۔ ڈالر کی مسلسل گراوٹ کے ساتھ روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 283 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 283 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 2.3% کمی ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لندن برنٹ خام تیل $84 جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $82.31 پر آ گیا۔ گزشتہ 10 دن میں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت میں $10 سے زائد کی کمی ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں تیل کی طلب میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار پریشان ہے۔ اوپیک نے رواں سال کے اختتام تک تیل کی پیداوار برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔